इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि की बात की। तो सारी चीज मैंने भी ट्रिपल में किया, आप में भी की, भाई बहने बैठे होंगे जिन्होंने पीएचडी भी की होगी। लेकिन जैसे शरीर छूट जाएगा और नया जन्म आपको मिलेगा, तो वहां से आपको ABCD कह के दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये अलग बात है, संस्कार है आपके, लेकिन वो आप ये नहीं कर सकते मैं तो पीएचडी हूँ। लेकिन योग में निश्चित है, आपने यम नियम आसन जहां तक आपने उसको अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, और शरीर को जाना ही एक नहीं, वो चला गया, तो आप वहीं से शुरू करेंगे। मैं एक बार जम्मू में गया हुआ था, स्वामी जी भी साथ में थे, स्वामी रामदेव जी। तो जिस परिवार में हम ठहरे थे, उनके परिवार में बच्चा था छोटा, हाइट में छोटा था, लेकिन वैसे उसकी उम्र 30 साल थी। वो बाहर ही नहीं निकलता, पद्मासन में बैठा रहता है घर के अंदर, स्कूल भी नहीं गया और सब कुछ जानता था। तो वो कहते थे हमने बहुत कोशिश की इसको भेजने के लिए, लेकिन ये जाता नहीं। बोला नहीं, मुझे सब कुछ पता है, मैं क्यों जाऊंगा। और हमेशा अंधेरे में बैठता था, पद्मासन लगा के बैठता था, और सो में जाता पर रात भर हम उसकी पद्मासन खोल के उसको सिखाते थे। तो ये कहाँ से आया बताओ, अभी तो स्कूल भी नहीं गया, उसने किसी अध्यापक से कुछ पूछा भी नहीं है, तो पूर्व जन्म का लेकर के आया। आयुर्वेद में कहा सती मूले तद विपाको जात्यार भोगः। मैं आप सबके 3 जन्म की बातें जानता हूँ। कितने जन्म के? 3 ही तो है, तो 3 जन्म की बातें जानता हूँ। वो कैसे? इस सूत्र के आधार पर सती मूले, मूल में है जिसके, सती मूले तद विपाक, और विपाक बन चुके हैं। विपाक कहते हैं जैसे भोजन तैयार हुआ तो बहने क्या कहती हैं, आओ भाई सभी भोजन तैयार है, खाओ, और हमने खाना शुरू कर, उसे कहते हैं विपाक। विशेष प्रकार से पक चुका है, खाने योग्य जो हो गया, तो उसके आधार पर जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार हमारे आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं जान लेता हूँ, संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति जानना, पूर्व की जाति का बोध हो जाता है। अगर मेरे संपर्क में आप 3-4 दिन रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या थे। तो मैं फिलोसफी का विद्यार्थी रहा हूँ, गुरुकुल कांगड़ी से ही, हमने वहीं से ट्रिपल में किया, फिलोसफी से, वेद से, योग से। योग से तो मैं समझता हूँ पहली बार जब योग से हमें प्रारंभ हो वर्ल्ड के अंदर, तो मैं पहला विद्यार्थी रहा, मुझे सौभाग्य मिला वहां पर रहने का। जब व्यक्ति गहराई को जान लेगा, भाई मैं आज जो भी कर रहा हूं ये मुझे आगे मिलेगा, तो फिर आदमी गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन ये बोध होना चाहिए उसको, ये शिक्षा उसके पास में होनी चाहिए। इसलिए हम जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, तो ये एक मैथमेटिक्स है। मैं तो इसे गणित कहा करता हूँ। एक मैथ है, इसको आपने समझ लिया इस सूत्र को, तो आप प्रश्नावली पूरी निकाल दो। अगर नहीं समझा तो आप एक क्वेश्चन भी हल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो योग अपने आप में एक विधा है भाई, जो महर्षि पतंजलि ने दी है। अब मैं आपसे कहूं कि हिंसा कितने प्रकार की होती है, बताओ। हम ये समझते हैं किसी न किसी गला काटता है हिंसा करते, लेकिन नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 81 प्रकार की हिंसा है। कितनी? 81 टाइप्स की, और हमारे जीवन में बहुत बार हो रही होती है। तो इसलिए हमें कहा योगी का जीवन कितना पवित्र होता है, आप सोच नहीं सकते। मैं कई बार देखता हूँ अपने जीवन पर, उसको ढालता हूँ। जब कोई आश्रम में रोगी आते हैं तो उनका सामर्थ्य नहीं होता, वो इतनी महंगी दवाई लें, तो अंदर से